भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा, एग्रीकल्चर की दुनिया में गुजरात कभी नहीं था। हम व्यापारी राज्य माने जाते थे, हम औद्योगिक राज्य माने जाते थे, हम ट्रेडर के रूप में जाने जाते थे, इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में जाने जाते थे। एग्रीकल्चर की बात आती थी तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना का उत्तर प्रदेश का प्रदेश, कभी कृष्णा गोदावरी का इलाका, गुजरात या राजस्थान जहां मरुभूमि है, रेगिस्तान है, वो तो कभी एग्रीकल्चर में नाम नहीं था। लेकिन अब अमेरिका की एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक की रिसर्च करने वाली इंस्टीट्यूशन ने बताया है कि 2001 से 2008 तक पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में नंबर 1 पर गुजरात रहा है। हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% है, गुजरात का करीब करीब 10% है। मित्रों, एग्रीकल्चर में मिरेकल होना ये पूरे देश के लिए आज चर्चा का विषय बना हुआ है। भाइयों बहनों, विचारों के विषय में पॉजिटिव नेगेटिव बातें होती रहती है। अगर हमारे विचारधारा का एक शब्द में मुझे कहना है तो मैं यही कहूंगा, हमारी विचारधारा है इंडिया फर्स्ट। हमारा एक्शन प्लान है इंडिया फर्स्ट। हमारा सपना है इंडिया फर्स्ट। हमारा जीवन है इंडिया फर्स्ट के लिए। आइए, भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, उसके लिए इस राजनैतिक वैचारिक आंदोलन को लेकर के भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में कैसे बढ़े, हम सब प्रयास करें। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जहां चुनावी राजनीति नहीं है तो भी आप डटे रहे हैं। लेना पाना बनना कुछ आपके सामने है ही नहीं। ना आपने कभी चुनाव लड़ना है, ना आपके कभी चुनाव जीतना है। सिर्फ आपका सपना है भारत एक सही राजनीतिक विचार के आधार पर आगे बढ़े। आपका यह प्रयास आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएगा। आपकी मेहनत सुफल देके रहेगी। और भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, गुजरात की धरती पर से महात्मा गांधी और सरदार पटेल के प्रयास थे, जिसने स्वराज के आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वराज प्राप्त करने में गुजरात की अहम भूमिका रही थी। आज देश सुराज्य के लिए तड़प रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार सुराज्य की दिशा में देश के अंदर गौरवपूर्ण ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और स्वराज्य के लिए गुजरात ने जिस प्रकार से योगदान दिया था, सुराज्य के लिए भी गुजरात योगदान देके रहेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपने विचार में, अपने प्रयास में सफल हो। आपका अधिवेशन उत्साह और उमंग से भरा हो। जय और पराजय पथिक के रास्ते में कभी आते नहीं हैं। जय और पराजय जिंदगी का हिस्सा होता है। आइए, हम विचार के लिए जीने वाले लोग हैं, विचार के लिए चलते रहें। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, चरैवेति 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 चरैवेति। आइए फिर एक बार उसी मक्कमता के साथ, उसी अड़गता के साथ, वही आत्मविश्वास के साथ उन भव्य सपनों को आंखों में भर करके हम चल पड़े। मां भारती कभी न कभी तो जगत गुरु का स्थान प्राप्त करके रहेगी। 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाने में 100 करोड़ के देशवासी सफल होके रहेंगे। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।